लोग हमेशा कहते हैं नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म, एक्टर का बेटा एक्टर, अनफेयर। बॉलीवुड सिर्फ फिल्मों का कारोबार नहीं, यह भावनाओं का समंदर है, जहां हर कहानी किसी न किसी दिल की धड़कन बन जाती है। यहां कुछ फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ दंतकथा बन जाते हैं। साल 2026 की शुरुआत में रिलीज हुई बॉर्डर 2 भी कुछ ऐसी ही फिल्म बनकर उभरी है। यह सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर लहरें नहीं उठा रही, बल्कि यह उस विरासत को आगे बढ़ा रही है जिसने करीब 3 दशक पहले पूरे देश की रगों में देशभक्ति का खून दौड़ा दिया था। यह कहानी है एक पिता और एक बेटे की, एक ऐसे नाम की जिसने 1997 में वर्दी पहनकर इतिहास रच दिया था, और अब उसी नाम की विरासत को उसका बेटा एक नए जोश, नए जज्बे और नई पहचान के साथ आगे बढ़ा रहा है। सुनील शेट्टी और आहान शेट्टी, जहां एक तरफ अतीत की गूंज है तो दूसरी तरफ भविष्य की दस्तक। तो आइए शुरू करते हैं बॉर्डर 2 की वो कहानी जो सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक इमोशन, एक विरासत और एक नई शुरुआत है। बॉर्डर 2 23 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस वीकेंड पर रिलीज हुई थी। रिलीज के साथ ही इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों में देशभक्ति की लहर दौड़ा दी। संदेशें आते हैं जैसे आइकॉनिक गाने की याद दिलाने वाली यह फिल्म मैक्स 1971 के भारत पाक युद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत और आहान शेट्टी जैसी दमदार स्टार कास्ट ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया। लेकिन इस फिल्म की असली ताकत सिर्फ एक्शन या देशभक्ति तक सीमित नहीं है। इसकी गहराई फैमिली इमोशंस, नेपोटिज्म की बहस और करियर के उतार चढ़ाव में छिपी हुई है। आइए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है और आंखों में आंसू ले आती है। इतनी बड़ी फिल्म मिलना किसी भी कलाकार के लिए सपना होता है। सुनील शेट्टी, जिन्हें बॉलीवुड में प्यार से अन्ना कहा जाता है, हमेशा से एक मजबूत, ईमानदार और भावुक पिता के रूप में पहचाने जाते रहे हैं। बॉर्डर 2 के प्रमोशन के दौरान उनकी भावुकता ने हर किसी का दिल जीत लिया। कई इंटरव्यूज और इवेंट्स में वे अपनी भावनाएं छिपाने की कोशिश करते नजर आए। एक प्रमोशनल इवेंट में जब आहान ने अपने पिता के क्लासिक मां शक्ति सीन को रिक्रिएट किया तो सुनील खुद को संभाल नहीं पाए। उनकी आंखें भर आईं। वे कहते हैं, ये मेरे लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक सपना पूरा होने जैसा है। मैंने उस यूनिफॉर्म में देश के लिए लड़ाई लड़ी थी और आज मेरा बेटा उसी यूनिफॉर्म में पर्दे पर खड़ा है। आहान की डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद पूरे 4 साल तक उन्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। इस दौरान सुनील शेट्टी ने खुलकर बताया कि इंडस्ट्री में कुछ लोग जानबूझकर उनके बेटे को साइडलाइन कर रहे थे, लेकिन सुनील ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने माना कि नेपोटिज्म से दरवाजे जरूर खुलते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ टैलेंट और मेहनत पर ही टिकी होती है। सुनील ने आहान को कड़ी ट्रेनिंग दिलवाई, फिटनेस पर जोर दिया, उनकी एक्टिंग स्किल्स को निखारा और खुद इंडस्ट्री में उनके लिए दरवाजे खटखटाए। एक इंटरव्यू में सुनील ने कहा, मैंने आहान को बॉर्डर 2 का हिस्सा बनने की सलाह दी थी। मुझे पता था कि यह फिल्म हिट होगी। मैंने उससे कहा, इसे दोनों हाथों से पकड़ो और कभी मत छोड़ो। कुल मिलाकर सुनील शेट्टी सिर्फ एक पिता ही नहीं, बल्कि आहान के मेंटोर, प्रोटेक्टर और सबसे बड़े मोटिवेटर भी हैं, जो अपने बेटे के करियर को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक प्रमोशन इवेंट के दौरान रोते हुए सुनील शेट्टी बोले, मेरा बेटा जिंदगी में बहुत कुछ झेल चुका है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन बॉर्डर 2 ने सब कुछ बदल दिया है। उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा भी आया जब उसके हाथ से सब कुछ निकलता चला गया। सपोर्ट छूट गया, मौके दूर होते गए और एक एक करके कई चीजें उससे अलग हो गईं। लेकिन आज का यह पल सिर्फ पिता पुत्र के रिश्ते को ही नहीं दिखाता, बल्कि यह भी बताता है कि बॉलीवुड में सफलता के पीछे कितनी मेहनत, कितने आंसू और कितना मजबूत सपोर्ट छिपा होता है। हाल ही में सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया कि उन्होंने अब तक अपने बेटे आहान शेट्टी की फिल्म बॉर्डर 2 देखी ही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि वे यह फिल्म तब तक नहीं देखेंगे जब तक बॉर्डर 2 वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार नहीं कर लेती। सुनील शेट्टी ने बताया, मैंने पहले दिन से ही कह दिया था कि जब तक बॉर्डर 2 दुनिया भर में 500 करोड़ का कलेक्शन नहीं कर लेती, मैं यह फिल्म नहीं देखूंगा। मैंने आहान के लिए मन्नत मांगी थी। अब तक मैंने फिल्म का एक भी फ्रेम नहीं देखा है। मुझे गलत मत समझिए,
ये घमंड नहीं है, ये सिर्फ एक पिता के जज्बात हैं। उन्होंने आगे यह भी बताया कि वे थिएटर के बाहर पूरे 3.5 घंटे बैठे रहे, लोगों से मिलते रहे, उनकी तारीफें सुनते रहे, जबकि उनकी फैमिली अंदर बैठकर फिल्म देख रही थी। फिलहाल बॉर्डर 2 वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। ऐसे में जाहिर है कि सुनील शेट्टी ने अब तक फिल्म नहीं देखी होगी, लेकिन अगर यह फिल्म 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेती है तो वे इसे थिएटर में जरूर देखने जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वे यह फिल्म अहान अपनी फैमिली और को स्टार सनी देओल और वरुण धवन के साथ मिलकर देखेंगे। इससे साफ पता चलता है कि सुनील शेट्टी अपने बेटे की सफलता को लेकर कितने इमोशनल हैं। वहीं आपको बता दें कि रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 भी 30 जनवरी को रिलीज हो चुकी है, जिसे ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब इस क्लैश के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बॉर्डर 2 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं, और क्या सुनील शेट्टी इस फिल्म को थिएटर में देख पाएंगे। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वहीं अहान शेट्टी के लिए बॉर्डर 2 सिर्फ एक और फिल्म नहीं है, बल्कि उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो रही है। उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, जिसके बाद वे काफी समय तक लाइमलाइट से दूर रहे, लेकिन बॉर्डर 2 ने उन्हें वह बड़ा ब्रेक दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। इस फिल्म में उन्हें सनी देओल जैसे लेजेंड के साथ काम करने का मौका मिला, जो उनके लिए एक फादर फिगर बनकर सामने आए। फिल्म में अहान का किरदार लेफ्टिनेंट कमांडर महेंद्र सिंह रावत का है, जो एक इंडियन नेवी ऑफिसर हैं। उनका यह रोल इंटेंस एक्शन, गहरे इमोशन और जबरदस्त बहादुरी से भरपूर है। फर्स्ट रिव्यूज में अहान की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की गई। उन्होंने साबित किया कि वे फिल्म में अपनी एक अलग जगह बना सकते हैं और स्क्रीन पर जरूरी इंटेंसिटी दिखा सकते हैं। यह फिल्म उनके लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि यह उन्हें नेपोटिज्म के टैग से बाहर निकलने का मौका देती है। नेपोटिज्म बॉलीवुड का एक पुराना मुद्दा रहा है और अहान शेट्टी भी इससे अछूते नहीं रहे। सुनील शेट्टी के बेटे होने की वजह से लोगों ने उन्हें नेपो किड कहा। ट्रोलर्स का कहना था कि अहान को मौके टैलेंट से नहीं बल्कि अपने पिता की वजह से मिले हैं। इन ट्रोल्स का असर अहान पर पड़ा, लेकिन सुनील शेट्टी के सपोर्ट ने उन्हें मजबूत बनाए रखा। सुनील ने खुद कहा कि अहान ने सब कुछ छोड़कर सिर्फ इस फिल्म पर फोकस किया और आज उनका यह फैसला सही साबित होता दिख रहा है। बॉर्डर की सफलता के बाद अहान को नई फिल्मों के ऑफर मिलने की पूरी संभावना है। सोशल मीडिया पर फैंस ने अहान को प्रॉमिसिंग स्टार तक कह दिया। यह फिल्म उनके लिए किसी होमकमिंग से कम नहीं है। एक पिता के लिए अपने बेटे को आगे बढ़ते देखना और खुद को साबित करना, दोनों ही भावनाएं इस कहानी में साफ झलकती हैं। अगर फिल्म 500 करोड़ के क्लब में एंट्री करती है तो अहान मेनस्ट्रीम हीरो बनने की राह पर मजबूती से कदम रख सकते हैं। कुल मिलाकर यह फिल्म उनके करियर को रिवाइव करने वाली साबित हो रही है। वहीं बॉर्डर 2 के ट्रेलर रिलीज होने के बाद वरुण धवन को भी उनकी एक्टिंग को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था। खासतौर पर गाने घर कब आओगे में उनकी स्माइल और एक्सप्रेशंस को लेकर मीम्स बनाए गए, लेकिन वरुण ने न तो कभी गुस्सा दिखाया और न ही किसी पर पर्सनल अटैक किया। उनका मैसेज साफ था, काम बोलेगा न कि सोशल मीडिया का शोर। बॉर्डर 2 ने यह साबित कर दिया कि देशभक्ति, इमोशन और सही टाइमिंग वाली फिल्में आज भी दर्शकों के दिलों पर राज करती हैं। यह फिल्म 2026 की पहली सुपरहिट फिल्म बन चुकी है, जिसने सनी देओल को एक बार फिर देशभक्त हीरो के रूप में स्थापित कर दिया है। सनी देओल की दमदार वापसी, नए स्टार्स का उभार और J.P. दत्ता का विजन, सब कुछ मिलकर कामयाब रहा। यह फिल्म सिर्फ एक कमर्शियल हिट नहीं है, बल्कि देश की सेना, उनके बलिदान और जज्बे को याद दिलाने वाली एक सक्सेस स्टोरी भी है। अगर यही ट्रेंड बना रहा तो बॉर्डर 2 400 से 500 करोड़ के क्लब में एंट्री कर सकती है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बॉर्डर 2 सनी देओल की पिछली फिल्म गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? और क्या सुनील शेट्टी आखिरकार इस फिल्म को थिएटर में देख पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।